अंतिम में 5वीं बार में चंद्रमा अमृत के कलश को लेकर भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भोलेनाथ की गोदी में बैठ गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान शिव को सारी कहानी अपनी जुबानी सुनाई। शिव ने कहा, चंद्रमा चिंता मत करो, तुमने बहुत कष्ट उठाकर कई वर्षों के बाद इस अमृत कलश की रक्षा तुमने करके मेरे तक पहुंचाया है। अब ये अमृत का कलश कहीं नहीं जाएगा और मेरे पास होते हुए अमृत के कलश को अब कोई नहीं छीन पाएगा और राहु तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तू निर्भय होकर, मैं तुझे आश्वासन देता हूं, क्योंकि तू मेरा शरणागत है। शरणागत, तूने मेरी शरण ली है। चंद्रमा से कहा, अभय दान दिया, बोले चिंता मत करो, तुम बैठे रहो। अभी भगवान शिव चंद्रमा से वार्तालाप कर ही रहे थे, उसी समय वो राहु भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और जाकर भगवान शिव से कहा, महाराज ये चंद्रमा ने मेरे साथ बहुत बड़ा कष्ट दिया है। देवता राक्षसों का यह निर्णय हुआ था कि अमृत हमें भी मिले, लेकिन मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने हमें धोखा दिया। अगर मैंने देवता का रूप बना के अमृत पान कर लिया तो क्या अपराध किया? मगर भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से मेरे शरीर के 2 भाग बना दिए। मेरा ये सिर वाला भाग राहु बन गया और धड़ वाला भाग केतु बन गया। मेरा कोई दोष नहीं भोलेनाथ, पर इस चंद्रमा को आज मैं अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर इससे युद्ध करके अपना बदला लूंगा। आप इसको गोदी से नीचे उतार दीजिए महाराज। किसने कहा? राहु ने। किससे कहा? भोलेनाथ। भोलेनाथ से कहा, आप इसे गोद से अलग करिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा, सुनो राहु, शास्त्रों में कहा गया है, शरणागत कहूं जे तज ही, हित अनहित अनुमान, तेरे नर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकत आन। कोई किसी की शरणागति में जाए तो शरण में आए हुए की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। जो शरणागत की रक्षा नहीं करता है उसके दर्शन मात्र से पाप लगता है। इसलिए राहु, चंद्रमा मेरा शरणागत है, मेरी शरण में आया है और शरणार्थी होने के कारण मैं इसे गोदी में नहीं उतार सकता। मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसके बदले में तू कोई और वरदान मांग ले। तब राहु ने कहा, महाराज अगर आप चंद्रमा को गोदी से नहीं उतार पा रहे हैं तो एक काम करिए, आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि आप अपने दोनों हाथों से इस चंद्रमा को उठाकर मेरे मुख में रख देंगे। शिव जी ने कहा, तथास्तु। अब तो महाराज सुनते चंद्रमा को पसीना आ गया। बोले, महाराज आपने तो कहा कि आप मेरी रक्षा करेंगे और आपने इसको वरदान दे दिया कि आप अपने दोनों हाथों से मुझ चंद्रमा को इसके मुख में रख देंगे। हे भोलेनाथ, इसके मुख में रखने के बाद मैं बच सकता हूं क्या? भगवान शिव ने कहा, चंद्रमा शायद तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, शायद तूने सुना नहीं कि जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। तेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता चंद्रमा। मैं राहु का वरदान भी पूर्ण करूंगा और तेरी रक्षा भी करूंगा। तभी भोलेनाथ ने चंद्रमा को दोनों हाथों से उठा लिया। राहु से कहा कि तुम खोल।
जैसे ही राहु ने मुख खोला, चंद्रमा को दोनों हाथों से उठाकर भगवान शिव ने राहु के मुख में रखा। अब चंद्रमा की क्या हालत होगी ये तो आप अनुमान लगा सकते हो। मौत के मुख में जाने वाले को क्या हालत होगी। तभी भगवान शिव की माया से प्रेरित होकर राहु को क्रोध आ गया। बोले ये मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा परम दुश्मन है, परम शत्रु है। और ध्यान देना, जब आदमी को क्रोध आता है तो क्रोध में मनुष्य को अच्छे और बुरी और सही मार्ग सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध की परिभाषा को बताते हुए अर्जुन को कहा था, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रांश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध में आता है मनुष्य तो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध में मनुष्य बहुत से बड़ा कष्ट और बड़े से बड़ा नुकसान उठा जाता है। राहु अत्यंत क्रोध में भर गया, उसको विचार बुद्धि समाप्त हो गई। बोले ये मेरा परम शत्रु है, मैं इसको दांतों से चबा के नहीं खाऊंगा, इस परम शत्रु को तो मैं जिंदा ही निगल जाऊं। मगर राहु ये भूल गया कि गले के नीचे सपाचट मैदान पड़ा। जैसे ही राहु ने चंद्रमा को निगला, चंद्रमा गले से बाहर निकल करके जमीन पर पहुंच गया और शिव जी की गोदी में चढ़ गया, है ना। और इसीलिए तो कहा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। संसार में कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को तार नहीं सकता। मारने वाला भी है और बचाने वाला भी। धन्यना चंद्रमा बचकर के भगवान शिव की गोदी में पहुंच गए। तब तक सारे देवी देवता पहुंच गए। राहु क्रोधित हो गया, भोलेनाथ मैं क्रोध में आकर भूल गया कि मेरे गले के नीचे कुछ भी नहीं, और आपकी माया से प्रेरित होकर मैंने इसको जिंदा निगलने की चेष्टा करी, ये बच गया है महाराज। शिव ने कहा, सुनो राहु, तेरे वरदान को मैंने पूरा कर दिया है। लेकिन क्रोध में राहु ने कहा, महाराज मैं श्राप देता हूं, भले चंद्रमा तुम्हारे शरीर पर जब तक रहेगा, सूर्य आकाश में जब तक रहेगा, ये राहु चंद्रमा और सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपकी कृपा है इन दोनों पर। लेकिन मैं भी श्राप देता हूं, जिस दिन भी सूर्य और चंद्रमा ये दोनों के दोनों पृथ्वी को स्पर्श करेंगे, भूमि पर इनका स्पर्श होगा, मैं इन चंद्रमा राहु दोनों, चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण करूंगा, अर्थात सूर्य चंद्रमा को इस राहु का ग्रहण लग जाएगा, भले एक दिन के लिए। ऐसा श्राप किसने दिया? राहु ने चंद्रमा सूर्य को दे दिया। तब समस्त देवता बोले, महाराज अब चंद्रमा को आप अपने शरीर से नीचे बिल्कुल मत उतार देना, क्योंकि यदि चंद्रमा पृथ्वी पर आ गया तो कौन ग्रसेगा? राहु ग्रसेगा महाराज। और चंद्रमा ने अमृत की रक्षा की है, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता।
आप इस चंद्रमा को अपने शरीर पर हमेशा हमेशा के लिए धारण करने की कृपा। जय हो। तभी भगवान शिव ने उस चंद्रमा को हमेशा हमेशा के लिए अपने ललाट पर धारण कर लिया। ध्यान देना। तभी देवताओं ने कहा, महाराज इस चंद्रमा को आपने ललाट पे धारण कर लिया, यह तो आपके शरीर से कभी नीचे नहीं आएगा, पर राहु का श्राप भी झूठा नहीं होगा। लेकिन संसार में चंद्रमा की शीतलता का आनंद कैसे प्राप्त होगा? आप इस चंद्रमा का प्रतिबिंब आकाश में धारण करा दीजिए। तभी भगवान शिव ने उसी चंद्रमा का एक प्रतिबिंब आकाश में धारण कराया कि यही आकाश वाला चंद्रमा सबको रोशनी देगा, शीतलता देगा, और जब भी चंद्रमा का पृथ्वी पे स्पर्श होगा तो इस प्रतिबिंब रूप चंद्रमा को ही राहु ग्रसेगा। मेरे ललाट वाले चंद्रमा को कभी भी राहु नहीं ग्रसेगा। कहा, चंद्रमा तूने अमृत की रक्षा की है, भले तू कलंकी है, तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, मगर जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा जिस दिन भी वार होगा वह वार मुझ शिव की पूजा का 7 वारों में प्रमुख वार होगा। जो तेरे वार के दिन मेरे शिवलिंग की पूजा करेंगे, मैं उसे 7 वारों की पूजा का फल प्रदान करूंगा। और उसी दिन से भगवान शिव का पूजन का दिन, बोलो ना, सोमवार का हो गया। और उसी दिन से भगवान शिव ने चंद्रमा को हमेशा के लिए अपने ललाट पर धारण कर लिया। तभी देवताओं ने कहा, महाराज 4 नदियों के जल में 12 साल तक ये एक अमृत का कुंभ स्थापित रहा है, और 1 महीने तक युद्ध होते हुए उन नदियों में, उस जल में अमृत रहा है। शिव ने कहा, जाओ जिन 4 नदियों में अमृत का कुंभ रखा गया है, वो आज से चारों के चारों अमृत नदियां तीर्थराज बनेंगे, तीर्थ बनेंगे। 12 वर्ष तक तो अमृत पाताल में रहेगा, लेकिन हर 12 वर्ष के बाद 1 महीने तक इन चारों नदियों में अपने समय के अनुसार पूरा जल अमृत ऊपर आएगा, और 1 महीने तक उस कुंभ का अमृत इस जल में रहेगा। जो भी इन जलों में 12 वर्ष के बाद 1 महीने के अंदर स्नान करेगा, पूजन करेगा, दान करेगा, वह अमृत कुंभ स्नान का महत्व फल प्राप्त करेगा। और उसी दिन से हर 12 वर्ष के बाद इन चारों तीर्थ नदियों में कौन सा मेला भरता है? कुंभ का। जोर से बोलो। कुंभ का। न जाने कितने कुंभ स्नान करने तुम गए होंगे, पर आज तक तुम्हें ये नहीं बताया गया कि कुंभ स्नान इन 4 नदियों में ही हर 12 साल के बाद क्यों होता है। लेकिन आज पता लग गया ना कि इन चारों नदियों में चंद्रमा ने अमृत के कलश को 12 साल तक रखा, और 1 वर्ष तक, 12 साल के बाद 1 महीने तक उसमें अमृत की बूंदें गिरी। भगवान शिव ने वरदान दिया, हर 12 वर्ष के बाद ये अमृत की बूंदें इस जल में विलीन होकर अमृत तुल्य नदियों का जल होगा, और जो स्नान करेगा वो अमृत कुंभ स्नान कहलाएगा, जिसके स्नान करते ही कई जन्मों के पापों से, तापों से, संतापों से मुक्ति प्राप्त होगी, जीवन को जीने की शक्ति प्राप्त होगी, भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त होगी। ध्यान देना। और यह भी वरदान दिया गया कि सूर्य चंद्रमा का ग्रहण लगेगा। ध्यान देना। अमावस्या को
सूर्य ग्रहण होगा और पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए ग्रहण होता है। भगवान शिव ने वरदान दिया, इस ग्रहण के दिन जो गंगा जल छिड़केगा, तुलसी दल वस्तुओं में डालेगा, कुशा घास का प्रयोग करेगा, उसे ग्रहण का दुख नहीं लगेगा। ग्रहण के दिन चंद्रमा सूर्य के दर्शन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दिन गर्भवती नारी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने बच्चों को भी घर में बैठ करके भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र पुरुषों को बोलना चाहिए और ओम शिवाय नमः नारियों को बोलना चाहिए। जो मंत्र जाप करता हुआ गायत्री मंत्र जाप करता है, ग्रहण का प्रभाव उस राशि पर नहीं होता। और सूर्य ग्रहण और चंद्रमा का ग्रहण का उसी पर दोष लगता है जो सूर्य चंद्रमा का दर्शन करता है या फिर सोता है या राक्षसी जीवन को व्यतीत करता है। भगवान नाम जाप करने वाले को सूर्य चंद्रमा का ग्रहण नहीं लगे।